तो दोस्तों, जो हमारी मशीन लर्निंग की सीरीज थी उसकी शुरुआत में यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। से पहले हम समझते हैं क्या समझेंगे लर्निंग। नॉर्मल लर्निंग क्या होती है? जो नॉर्मल लर्निंग होगी उसमें हम बोलेंगे कि जो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप जो हमारे बिहेवियर, नॉलेज, स्किल, पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग में जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उसे लर्निंग कहते हैं। एंड सेम थिंग ये मशीन लर्निंग में भी होती है। इसमें साथ लिखा भी होगा प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग बिहेवियर और परफॉर्मेंस। बिहेवियर और परफॉर्मेंस को थ्रू एक्सपीरियंस। ओके, इसको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। क्या एक छोटा बच्चा आग छूने से क्यों मना कर देता है? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हुआ है कि आग गर्म होती है। ठीक यही चीज मशीन लर्निंग में भी है। मशीन लर्निंग में लर्निंग का सीधा सा मतलब एक्सपीरियंस के जरिए अपने बिहेवियर और टास्क करने के तरीके के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। सीखना एंड ये इन फोकस ऑन एडेप्टेशन रेदर देन रिलाइंग ऑन। इसका मतलब है जो मशीन लर्निंग होती है एडेप्टेशन में फोकस करती है। ये एक्सपीरियंस की वजह से आता है। इसका पूरा फोकस एडेप्टेशन पर होता है। और ध्यान रहे, हर बदलाव लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग इन दो चीजों पर निर्भर नहीं करती है, इंस्टिंक्ट्स एंड टेम्पररी कंडीशन। इंस्टिंक्ट से मतलब हमारा ये है कि वो चीज पहले से ही जो चीज पहले से ही फिक्स्ड है, हार्ड कोडेड है, उससे लर्निंग भी परफॉर्मेंस भी जो लर्निंग वो लर्निंग नहीं होती है। एंड टेम्पररी कंडीशन वो होगी लाइक ओके, थकान की वजह से कोई चेंज आ गए। एंड लाइक थकान की नहीं लेते, बोलते हैं हम एरर। कोई एरर की वजह से उसमें चेंज आ गए। हर चेंज लर्निंग में नहीं आता है। आपको इतना समझ आ गया? ओके। एंड इन सिंपल टर्म्स, ओके, इन सिंपल टर्म्स हम बोलेंगे a system is set to learn or if its performance improve over time। सिस्टम को ओवर टाइम यूजिंग पास्ट डाटा और एक्सपीरियंस। तो आसान शब्दों में, अगर कोई सिस्टम पास्ट डाटा और का इस्तेमाल करके समय के साथ अपनी गलतियों को सुधारता है और बेहतर रिजल्ट देता है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम सीख रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे एडाप्ट एंड लर्न, ठीक है। जो नॉलेज था, जो प्रैक्टिस थी, जो ट्रेनिंग थी, उसको हमने एडाप्ट किया। हमारा जो पास्ट डाटा था, पास्ट डाटा हमारा इम्प्रूव हो गया। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। ओके, आपको लर्निंग समझ में आ गई होगी। एंड जो इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग सिस्टम। एक मशीन लर्निंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसे समझने के लिए हमें इसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। जैसे हमारे शरीर में दिमाग सोचने का और हाथ काम करने का काम करते हैं, वैसे ही एमएल सिस्टम के भी मुख्य पार्ट्स होते हैं। जो इसमें होगा फर्स्ट होगा परफॉर्मेंस एलिमेंट, डिटरमाइंस व्हाट एक्शन द सिस्टम शुड टेक इन गिवन सिचुएशन। सबसे पहला परफॉर्मेंस एलिमेंट, इसका काम है एक्शन लेना, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग नॉलेज और नियमों का इस्तेमाल करके तय करता है कि सिचुएशन में क्या करना है। यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्ट्रेटजीज और रूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसमें एक एग्जांपल समझेंगे, ये चेज प्लेइंग प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सोचिए चेस खेलने वाला प्रोग्राम है, बोर्ड की करंट पोजीशन को देखकर अगली चाल चलना इसी परफॉर्मेंस एलिमेंट का काम है, ठीक है। अब इसको तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा होगा एलिमेंट कंपोनेंट, वो होगा लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एलिमेंट। इट एनालाइज पास्ट रिजल्ट एंड फीडबैक टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। इसका काम है परफॉर्मेंस एलिमेंट को और बेहतर बनाना। यह पुराने रिजल्ट और फीडबैक को एनालाइज करता है ताकि फ्यूचर में बेहतर फैसले लिए जा सकें। ये दो चीजों से प्रभावित होता है। उसमें आएगा कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस में होगा सिस्टम की अपनी एबिलिटीज और लिमिटेशन को समझना। एंड फीडबैक मैकेनिज्म में होगा पुरानी गलतियों से सीखना। इसमें एक एग्जांपल होगा, इफ अ स्पैम फिल्टर इनकरेक्टली क्लासिफाइज एन ईमेल, फीडबैक हेल्प करेक्ट द मॉडल। अगर एक स्पैम फिल्टर किसी जरूरी ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाल दे तो यूजर का फीडबैक उसे सुधारने में हेल्प करता है। तो इसमें समझ होंगे जो लर्निंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है। ओके, इसके बाद होगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द सिस्टम। एग्जाम्पल, जो हमारा सिस्टम होता है उसके इनसाइड जो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करनी है। जो सिस्टम कुछ भी सीखता है उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, इसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यह जानकारी रूल्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड न्यूरल
वेट्स के रूप में जमा हो सकती है। यह सिस्टम की मेमोरी की तरह है। ओके, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। इसके बाद आता है acquisition of new knowledge. Learning requires the acquisition of new knowledge. The system must understand and integrate new information, similar to how students learn new mathematical technical in school. Okay, ये क्या है कि लर्निंग एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। लर्निंग का मतलब है नई जानकारी को हासिल करना, सिस्टम को नई इंफॉर्मेशन को समझना और उसे अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल, एक हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जब नए लोगों के लिखने का स्टाइल देखता है तो वह नए डेटा से सीखने को अपडेट करता है। ठीक है, जो नए लोग आएंगे आएंगे उसको भी वो ट्राई करेगा, उससे भी कुछ जो उसकी भी स्टाइल अलग होगी लिखने की, उसको भी अपने अंदर एक्विजेट करेगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो उसके अंदर की एबिलिटी है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज के बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम, एमएल सिस्टम अक्सर तब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जब उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यहीं पे लिखा है वो, मशीन लर्निंग सिस्टम्स ऑफ्टन सॉल्व प्रॉब्लम्स इवन व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। वे अपने पुराने नॉलेज और नए ऑब्जर्वेशन को मिलाकर सोल्यूशन निकालते हैं। दे कंबाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज विथ न्यू ऑब्जर्वेशन, द सिस्टम प्रोड्यूस सॉल्यूशन। निष्कर्ष, इस तरह से निष्कर्ष निकाला था तो मुझे करना क्या, जो हमने एमएल सिस्टम को ट्रेन किया लेकिन उसके पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो हमने उसको एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड जो ट्रेनिंग दी थी उस पे नहीं थी वो प्रॉब्लम, लेकिन जो अभी तक उसका एक्सपीरियंस है उस बेस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेगा। इसमें एग्जांपल होगा, एक डॉक्टर डायग्नोसिंग डिसीज विथ लिमिटेड सिम्टम्स। अगर कोई पेशेंट है उसके पास बहुत ही थोड़े से भी सिम्टम्स है, मतलब उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि हाँ इसको ये बीमारी है ही, लेकिन जो डॉक्टर होगा उसको ये सिम्टम नॉर्मल बिल्कुल इजीली सिम्टम्स से बता देगा ये बीमारी है या आगे हो सकती है। ठीक है, ये होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको आप इस डायग्राम की हेल्प से समझने का ट्राई कीजिएगा। तो अब इसमें पढ़ते हैं परफॉर्मेंस मेजर ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग, these measure evaluate how well a machine learning system performs. Okay, सबसे पहले आता है जनरलिटी। इसमें जो होगा क्या पढ़ेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मशीन लर्निंग सिस्टम अच्छी तरह सीख रहा है। इसे चेक करने के लिए हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस मेजर होते हैं। उसमें से सबसे पहले होगी जनरलिटी। जनरलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल टू परफॉर्म वेल ऑन न्यू और यूज अनसीन डाटा, नॉट जस्ट द डाटा यूज ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि मॉडल सिर्फ उस डेटा पर नहीं जो उसे सिखाया गया है। समझना, इसका मतलब है कि मॉडल सिर्फ उस डेटा पर नहीं जो उसे सिखाया गया है, बल्कि न्यू या अनसीन डाटा पर भी अच्छी तरह काम करे। ठीक है, एग्जाम्पल में ये होगा, अ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम दैट आइडेंटिफाई फेसेस करेक्टली इन डिफरेंट लाइटिंग, डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। सिस्टम जो चेहरे को अलग अलग लाइटिंग्स एंड अलग अलग एनवायरनमेंट में सही तरीके से पहचानता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखना, जनरलिटी, उसको जब ट्रेनिंग दी गई थी तो फोकस इन, हमने उसको अच्छी सी लाइटिंग दी गई थी, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा बैकग्राउंड दिया गया था। लेकिन जब ट्रेनिंग दी गई थी और जब हमारी इसकी टेस्टिंग की टाइम आया, टेस्टिंग में हमने इसको क्या किया, लाइट डार्क कर दी, एक डार्क कर दी, ठीक है, और एक में फेस जो होगी ओवर एक्सपोज, जो हमारी लाइटिंग होगी ब्राइटनेस ज्यादा दी उसमें, ठीक है, एंड यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड द। तो इसमें समझना, ठीक है, हमने जब इसको सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग दी, लाइट में दी, अच्छी जगह दी, अच्छी एनवायरनमेंट में दी, लेकिन हमारा सिस्टम डार्क लाइट में भी इसको समझ रहा है एंड जो हाई ब्राइटनेस में इसको समझ रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड भी समझ रहा है। इनफैक्ट पब्लिक में भी इसको जो हमने ट्रेनिंग दी थी, नॉर्मल दी थी, उसको भी एनालाइज कर पा रहा है। इसको कहते हैं कि इसकी जो जनरलिटी है कितनी अच्छी है। ठीक है, इसके बाद जो आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मेजर हाउ क्विकली अ मशीन लर्निंग मॉडल लर्न्स फ्रॉम डाटा। यह मापता है कि एक मॉडल कितनी जल्दी और कितनी कम मेहनत में डेटा से सीखता है। एग्जाम्पल, एक स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिदम जो बहुत कम ट्रेनिंग डेटा के साथ ही नए तरीके के स्पैम ईमेल्स को पहचानना सीख जाए। जब हम वो स्पैम डिटेक्शन बनाते हैं तो इसमें बहुत लाखों करोड़ों ईमेल्स की जरूरत नहीं होती ट्रेन लेने के लिए।
हम नॉर्मल मिनिमम डाटा के साथ भी इसको ट्रेनिंग दे सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी समझ में आ गई आपको। इसके बाद हम चलते हैं रोबस्टनेस। रोबस्टनेस refers to the ability of a model to handle noise, errors and unexpected data without failing। इसका मतलब है कि सिस्टम में नॉइस, गलतियां या अनएक्सपेक्टेड डाटा को झेलने की कितनी ताकत है। इसमें एक एग्जांपल होगा, एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड कमांड इन नॉइजी इन्वायरमेंट। इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इनपुट स्पूस विथ नॉइज, ये बंदा होता है भाई, इसको क्या मानते हैं, हम मानते हैं इसको संजय दत्त। चलो संजय दत्त भाई चल रहे थे रास्ते में, वो इनको गाने सुनना है, प्ले में इन्होंने बोला प्ले म्यूजिक, एंड अपने सिस्टम से जो उनका एमएल सिस्टम है एंड जो ओपन मैप्स, और चलते चलते रास्ते भी देखना है मुझे जाना कहाँ है। लेकिन जब इन्होंने ये चीज बोली तो वहां पर भाई किसी की शादी का भोंपू बज रहा है, ठीक है, एंड किसी का ये भाई रेडियो चल रहा है, भाई कोई रेडियो का सब ने पी के भी घूम रहा है वहां पे, ड्रिलिंग मशीन भी चल रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। अब जो होगा हमारा एमएल सिस्टम इसमें कैसे वर्क करेगा, फिल्टर नॉइस, ठीक है, फिर नॉइस को फिल्टर करेगा, कितनी सारी वॉइस है, कौन कौन सी वॉइस है। एनालाइज स्पीच, स्पीच बोला क्या गया भाई, स्पीच तो ये इसी की होगी जो फिल्म म्यूजिक और ओपन मैप्स बोला है, इसके जो वर्ड्स होंगे इसको समझने का ट्राई किया जाएगा। इसके बाद जो कमांड एग्जीक्यूट होगी, कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रोसेस होकर जो हमको आउटपुट मिलेगा, अगर सिस्टम नॉन रोबस्ट मॉडल पे काम करता है तो इस पे क्या एमएल सिस्टम जो होगा हमारा नॉन रोबस्ट मॉडल पे काम करेगा तो गलत भी सुन सकता है, वो कह सकता है भाई क्लोज मैप्स प्ले ब्रॉडकास्ट, जो उसने बोला भी नहीं, मतलब जो हमारी कमांड थी वो फेल हो गई, सिस्टम यहाँ पे फेल हो गया। इसलिए सिस्टम को रोबस्ट होना बहुत जरूरी है, जिसमें कमांड सिस्टम समझ पाता है कि प्ले म्यूजिक और ओपन मैप्स ही बोला है। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम समझ लेंगे if efficiency. Efficiency refers to the overall effectiveness of a machine learning model in performing its intended task। ठीक है, ये सिस्टम की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को दिखाता है, यानी सिस्टम अपना असली काम कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहा है, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल, एक ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम दैट सेफली ड्राइव थ्रू ट्रैफिक एंड अवॉइड्स, भैया इसमें जो होगी क्या कहते हैं, एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि भाई कार चल रही है, सामने कोई आ गया, आपने ठोक दिया, वो तो गया भाई, इसमें तो बहुत जरूरी है कि सामने कोई आ रहा है तो रुकना ही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें समझने की ट्राई कीजिएगा, जो कार कार होती है, कार मॉडल का एग्जांपल लिया गया है, अगर कार में कोई सामने आ गया है तो हमको रोकना ही है भाई, गलती के कोई चांस ही नहीं है, अगर इसमें गलती के चांस तो भाई सब सल्लू भाई नहीं होते हैं कि जेल जाने से बच जाओ। ओके, इसके बाद आता है एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। This refers to how easy it to develop, implement and deploy the machine learning model। इसका मतलब है कि उस मॉडल को बनाना, डेवलप करना और असल दुनिया में लागू करना कितना आसान है। देखो, बनाना भी सही होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसको अप्लाई करना, भाई तुमने कुछ बना दिया, अब बोल दिया भाई ये मशीन लर्निंग, लेकिन भाई इसको अप्लाई कहाँ करना है, अरे भाई उसको अप्लाई भी तो होना चाहिए। यही हो जाए ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एंड एग्जांपल में किसी शॉपिंग वेबसाइट पर रिकमेंडेशन सिस्टम लगाना। ओके, ये तो है भाई आप लोगों का रियल एग्जांपल है। कुछ भी आप सर्च करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, कुछ भी जैसे कि शूज के बारे में सर्च करना, शूज के बारे में बातें करना, शूज की सर्च करना एंड एड्स देखना या वीडियोस देखना शूज के बारे में, कुछ टाइम बाद भाई उसके एड्स आने लगते हैं, मतलब कि एड्स भी आते हैं, एंड उसकी बजाय जो आपका शॉपिंग सिस्टम होगा उसमें टॉप सर्च करने की सर्च नहीं, आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको तुरंत ही उसमें जो आपके शूज होंगे शूज दिख जाएंगे, कहेंगे भाई एमएस सिस्टम ने तो भाप लिया है भाई, इस बंदे को शूज की जरूरत है, बढ़िया वाले शूज मिलने चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड एमएल एवरेज का इस्तेमाल करके आसानी से भाई बनाया जा सकता है। ठीक है, इस बात समझ में आ गया होगा। अब आपको जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहिएगा साथ में। थैंक यू।